हेलो एवरीवन। मैं हूँ विशाल पटेलिया। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग ऐसी कुछ बात करने वाले हैं ये वीडियो में जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगा रिगार्डिंग इंडियन मार्केट्स का करेक्शन। इंडियन मार्केट्स क्यों इतने गिर रहे हैं, स्टॉक्स इतने क्यों गिर रहे हैं, इंडाइसिस में इतना क्यों करेक्शन आ रहा है। जब भी यूएस मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स और एशियन मार्केट्स प्लस में है या तो ऊपर आ रहे हैं या तो ऑल टाइम हाई पे हैं ऑलमोस्ट, उसी टाइम पे इंडियन मार्केट्स का इतना ज्यादा करेक्शन क्यों, स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन क्यों, वो आज हम लोग बात करेंगे विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेशन लाएगा। आई ओपनर वीडियो है ये आपके लिए, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और प्लीज अंत तक देखना, क्योंकि मैं इतने सारे फैक्ट्स लाने वाला हूं इसके अंदर कि आपके लिए काफी आपको समझ में आएगा कि आखिरकार हम लोग के मार्केट्स में इतना प्रेशर, सेलिंग प्रेशर क्यों है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उसके बाद वीकली एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, साथ साथ में रिजल्ट्स भी आ चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक कैसे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले बात करेंगे आज के रिजल्ट्स की, जो है आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट्स काफी अच्छा आया है। प्रॉफिटेबिलिटी 15% अप है क्वार्टर टू क्वार्टर, 16.5% ईयर ऑन ईयर अप है। एनआईएम स्टेडी है, एनआईआई में काफी ग्रोथ है। ठीक है, और यस बैंक ने तो बम्पर प्रॉफिट्स दिए हैं, 160% का प्रॉफिटेबिलिटी रजिस्टर किया और काफी अच्छा रिजल्ट्स दिया है। कासा रेशियो यस बैंक का बहुत अच्छा आया है। कासा यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट्स का ग्रोथ, वन ऑफ द फैबुलस वन। अब तक का जो मैंने रिजल्ट्स Q3 के बैंकिंग के देखे, सबसे अच्छा रिजल्ट यस बैंक ने अभी तक दिया है। तो दोनों बैंक्स के रिजल्ट काफी अच्छा है, सेंटीमेंट्स को डेफिनेटली वो बूस्ट करेगा मंडे को। बट उसके पहले देखेंगे हम लोग बात कर रहे थे वैल्यूएशंस की, इंडियन मार्केट्स क्यों गिर रहा है विज़ फॉरेन मार्केट्स। तो ये है आपके सामने एक्सेल शीट जो मैंने बनाई है आपके लिए स्पेशली। इसमें मैंने 27 स्टॉक्स, प्लीज बात समझना, सुनना किस तरह से ये हम लोग डेटा को क्रंच करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे। 27 स्टॉक्स लिए मैंने। इंडस्ट्री वाइज देखे तो, अगर इंडस्ट्री वाइज देखे तो ऑटो इंडस्ट्री है, इसके अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, आईटी सेक्टर है, पावर सेक्टर है, एनबीएफसी का लिया है, रिटेल सेक्टर लिया, स्टील सेक्टर लिया और टायर सेक्टर्स लिए, यानी कि ऑटो एंसिलरी सेक्टर। साथ साथ में इंडाइसिस है, ग्लोबल इंडाइसिस के साथ में इंडियन इंडाइसिस का परफॉर्मेंस। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं इस एक्सेल शीट में ऐसा क्या है कि आपके लिए काफी बड़ा शॉक रहेगा या तो काफी इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, एक मिनट, हाँ, जैसे अगर हम लोग बात करें, ये कॉलम्स क्या है, स्टॉक्स का कॉलम है, सारे स्टॉक्स लिस्टेड है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है। ये है आपका 2020, यानी जस्ट बिफोर कोविड के टाइम पे जो मार्केट प्राइस चल रही थी सारे स्टॉक्स की, वो मैंने नोट डाउन की यहाँ पे 2020 की कॉलम में। आफ्टर कोविड की जो जो ड्यूरिंग कोविड का जो फॉल है वो मैंने इसमें काउंट नहीं किया, क्योंकि कई लोग बोलेंगे भाई कोविड के टाइम पे तो सारा सारा मार्केट्स डाउन था, शट डाउन था, बिजनेसेस बंद थे, तो डेफिनेटली कंपनीज के प्राइसेस नीचे गिरेंगे। तो मैंने वो फैक्टर काउंट किया कि हाँ चलो ठीक है, 2020 के ड्यूरिंग कोविड टाइम का हम लोग बात नहीं करेंगे यहाँ पे। उसके बाद वापस जो रिकवरी आया मार्केट के अंदर, वो जो लेवल है 2020 बिफोर कोविड और 2020 आफ्टर कोविड का जो लेवल है वो मैच करके मैंने वो नंबर यहाँ पे लिखा है। सो मेक श्योर कि यहाँ पे ड्यूरिंग कोविड का जो ऑल टाइम लो है वो नहीं डाला है। अगर ऑल टाइम लो से अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर नंबर्स क्रेजी हो जाएंगे, बहुत आपके लिए शॉकिंग रहेगा वो नंबर्स। तो मैंने फिर भी वो काउंट में नहीं लिया। बट 2020 जस्ट कोविड के टाइम पे एंड मार्केट चल रहा था बिफोर कोविड, वो नंबर्स यहाँ पे मैंने काउंट किए। फिर टॉप जो बना है, मार्केट्स के जो टॉप बने हैं, स्टॉक्स के जो टॉप बने हैं 2024 में, वो नंबर यहाँ पे है। फिर है आज का डेट 25 जनवरी 2025 का, जो करंट मार्केट प्राइस है आपका, सिंपल। फिर यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि स्टॉक्स अप फ्रॉम 2020, यानी ये जो लेवल है वहां से 2020 से लेके टॉप कौन सा बना, कौन से लेवल पे बना, वहां पे कितना प्राइस राइज हुआ सारे स्टॉक्स का इन परसेंटेज टर्म्स में, सारा होल कॉलम ये है। फिर 2020 से अब तक की करंट मार्केट प्राइस, यानी 2020 का जो
मार्केट प्राइस स्टॉक प्राइस था, वहां से अभी का करंट मार्केट प्राइस आज का यानी कि फ्राइडे क्लोजिंग का वो प्राइस कौन सा है वो यहाँ पे लिखा है मैंने, वो परसेंटेज राइज कितना है तो फॉल है वो लिखा है यहाँ पे, परसेंटेज में है वो। और वहां से टॉप से हम लोग कितना नीचे है, हर एक स्टॉक का जो टॉप बना है 2024 में, वहां से हम लोग जो करंट मार्केट प्राइस है वो कितना डाउनफॉल है सारे स्टॉक्स में, वो ये वाला कॉलम है। तो अभी ध्यान से सुनिएगा, हम लोग करेंगे सबसे पहले फिल्टर 2020 का जो लेवल था वहां से ऑल टाइम हाई पे जो स्टॉक्स थे उसमें रिजल्ट्स, आई मीन उसमें सबसे ज्यादा कुछ कौन से स्टॉक्स के प्राइस राइज हुआ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड 1250% अप, HAL डिफेंस सेक्टर में है PSU में 1250% अप, BEL 840% अप, IRB इंफ्रा 760% अप, BHEL 660% अप, टोरेंट फार्मा 500% अप, यानी मोर देन 500% के यहाँ पे जो लिस्ट है वो ये है। उसमें अगर आप देखोगे तो जिंदाल स्टील, नेशनल एल्यूमिनियम, टाटा मोटर्स, REC, PFC, टोरेंट पावर, बेल, IRB इंफ्रा, BEL, हाल एंड ट्रेंट, ये सारे स्टॉक्स 500% से ऊपर राइज किए हैं सिंस 2022 ऑल टाइम हाई पे। और कुछ स्टॉक्स है जो 300%, 320%, 250%, 200% के स्टॉक्स प्राइस राइज हुए हैं परसेंटेज टर्म्स में। सबसे लीस्ट जो राइज हुआ है वो है कोटक बैंक 41%, HDFC बैंक 58%, बजाज फाइनेंस 88%, मारुति 100%, एक्सिस बैंक 107%। इसी तरह से हम लोग फ्लो में जाए तो ऊपर में, तो ये देखिए कि 2020 से 2024 का टॉप में कितने परसेंट राइज मिली सारे स्टॉक्स को, वो कॉलम यहाँ पे उसमें हमने देखा कि ट्रेंड और हाल सबसे टॉप पे यानी मोर देन 1000%। अभी देखते हैं 2020 से हम लोग करंट मार्केट प्राइस यानी अभी का जो रेट है वहां पे कितना परसेंट अप है फिर भी हम तो वो देखेंगे। तो ट्रेंड की अगर बात करें तो 607 था 2020 में, करंट मार्केट प्राइस 5490 पे है, 5490, 80% अप है वो। कितना अभी भी 800% ऊपर, हाल 800%, BEL 650%, IRB एंड सो एंड सो फोर्थ 400% के ऊपर के ये स्टॉक्स है, ये सारे। आप समझे कितना प्राइस टर्म्स में राइज हुआ है, ठीक है। क्या हम लोग कि इकोनॉमी में इतना ट्रेमेंडस राइज आया है? क्या पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें, डिफेंस, इंफ्रा, पावर, मेटल, स्टील, ऑटो, क्या वो सारे सेक्टर्स में इतनी राइज हुई है? क्या इंडियन मार्केट्स में इतनी राइज हुई है इंडाइसिस में? क्या अपने वो सारे कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी इतने अच्छे हैं कि ये प्राइस जस्टिफाई कर पाए, जो स्टॉक प्राइस के परसेंटेज टर्म्स में जो राइज मिला है वो जस्टिफाई कर पाएगा? क्या वो स्टॉक्स में इतना दम है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी को मैच कर पाएंगे ये प्राइजेस? नहीं, इसीलिए हम लोग इतने प्रेशर में है, सेलिंग प्रेशर इसीलिए आ रहा है। आप सबको आपको समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग टॉप से बॉटम में अभी तक कितना आया, कौन से स्टॉक्स ज्यादा बॉटम में आए, यानी कि टॉप से अभी तक का करेक्शन कितना है पर्टिकुलर स्टॉक का, तो 38.84 यानी कि 39% बेल में करेक्शन, 40% के आसपास का, 36% टाटा मोटर्स में, 33% बजाज ऑटो में, 33% IRB में, ट्रेंट में, 20% तक का अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये सारे स्टॉक्स है। इतना करेक्शन, इतने ही करेक्शन में हम लोग थक गए, अरे भाई क्या हो रहा है, इंडियन मार्केट इतना क्यों गिर रहा है, बाकी के मार्केट इतने अच्छे क्यों हैं? बट हमारा वैल्यूएशन तो देखिए सर, ये तो मैंने 2020 के ड्यूरिंग लो वाला जो प्राइस नहीं लिया है, फिर भी इतने परसेंटेज राइज है हम लोग सारे स्टॉक्स के अंदर। और ये तो सिर्फ मैंने 27 स्टॉक्स लिए, अगर हम लोग मिड कैप स्मॉल कैप में भी जाए तो अब बात ही मत करो, वो तो देखोगे तो आप पागल हो जाओगे कि ये क्या है। और हम लोग चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, हम लोग रो रहे हैं कि इतने स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं इंडिया के, अपना मार्केट क्यों गिर रहा है। भाई इतना राइज भी तो हुआ है, इतना राइज क्या, कितना बड़ा राइज हुआ है, क्या वो वैल्यूएशन जस्टिफाइबल है लास्ट 4 इयर्स में? वो भी जब पेंडेमिक में इतना शटडाउन था, बिजनेसेस बंद थे, मार्केट में काफी कंजम्पशन लो था, रिसेशन टाइप ऑफ माहौल हो गया था, वहां से इतना रिकवरी? आई डोंट थिंक सो। सो सोचिए, समझिए, ये नंबर्स आपके सामने है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें फॉरेन मार्केट्स के साथ इंडियन मार्केट्स का कनेक्शन और कोरिलेशन,
तो देखिए यहाँ पे डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स 28,800 पे था 2020 की जो प्राइस रेंज में बताई थी, वो वहां से टॉप बनाया 44,600 का और अभी 44,400 पे है। बट कितना परसेंट राइज हुआ? सिर्फ 54% राइज, और 54% का ऑल टाइम टॉप से करंट मार्केट प्राइस। और ये देखिए आपका कुछ नहीं है, इसके लिए तो करेक्शन है ही नहीं उसके अंदर। निक्की की बात करेंगे, जापानीज इंडेक्स की बात करें तो वो सिर्फ 80% राइज हुआ है, 80% राइज, और इसीलिए वो 4% ही गिरा है टॉप से। चाइना की बात करें, सब लोग यही बात करें कि चाइना में इतना पंपिंग क्यों हो रहा है, एफआई क्यों यहाँ से निकाल रहे हैं माल और वहां पे क्यों पंप कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 60% ओनली, सिर्फ 60% है। और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ 1% अप है। वो कौन सा है? ये 2020 से करंट मार्केट प्राइस का 1% अप ओनली, यानी 2020 में जो प्राइस चल रहा था उनके इंडेक्स का वही प्राइस अभी चल रहा है। तो ऑलमोस्ट वो गिर चुके, 37% का करेक्शन आ चुका है वहां पे। जस्ट इमेजिन, सी दिस, ऑलरेडी आ चुका है। और इंडियन मार्केट्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, 124% अप है हम लोग सिंस 2020, और टॉप बनाया 124% का। वहां से करंट मार्केट प्राइस गिने 2020 से तो 98% ऑलमोस्ट डबल। और करेक्शन कितना दिया हम लोगों ने? 12.5% ओनली। सिमिलर टू दिस मिड कैप की बात करें, ट्रेमेंडस 250% राइज, और अभी भी 200% अप है 2020 से हम लोग, ओनली 12% का करेक्शन। आप सोचिए मिड कैप इंडेक्स और सारे मिड कैप स्टॉक्स का क्या हाल होगा फिर? 250% के सामने 200%, और हम लोग सिर्फ 11% डाउन, 12% डाउन। तो काफी स्कोप है मिड कैप के अंदर नीचे गिरने का। तो हमें कोई शॉकिंग नहीं होना चाहिए कि हम लोग क्यों गिर रहे हैं इतने। आपको समझ में आना चाहिए वैल्यूएशंस क्या है। वो स्टॉक्स देखिए, ये सारे स्टॉक्स देखिए यहाँ पे, ये सारे स्टॉक देखिए। अगर मैं देखा हूं आपको स्टॉक्स कौन से अच्छे हैं, ये तो सिर्फ मैंने कुछ स्टॉक्स का नाम मैंने लिया है, बट अगर हम लोग देखें कौन से, देखिए यहाँ पे कोटक बैंक ओनली 41% प्राइस, एचडीएफसी 58%, बजाज फाइनेंस 88%, मारुति, एक्सिस बैंक, टीसीएस, एमआरएफ। ये भी चलो ये जस्टिफाइड है कि सामने स्टॉक्स प्रॉफिटेबिलिटी 4 साल में इतना ग्रो किया रहेगा कंपनी ने इसके लिए, बट बियॉन्ड 150% 200% की बात करें तो नॉट जस्टिफाइड। हाँ, अनलेस एंड अनटिल वो कोई अच्छा सेक्टर में बूम हो गया हो, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्टर है वहां पे अच्छा बूम हुआ, वोटेवर इंफ्रा में अच्छा स्पेंडिंग हुआ गवर्नमेंट ने, तो उसमें शायद से अच्छा हो गया रहेगा, बट अदरवाइज जस्टिफाइड नहीं है। तो जस्ट इमेजिन, जस्ट चेक इट आउट, आपके सामने सब कुछ है, आपको सिर्फ उसको एनालाइज करना है, लॉजिकल रीजनिंग लगानी है, आपको सब समझ में आ जाएगा। होप ये वीडियो आपको काफी क्लियर होगा रहेगा। इस इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपको अगर अच्छा लगा हो तो मुझे सिर्फ कमेंट करना वीडियो के अंदर लिंक पे, और या तो लाइक कर देना, और अगर आप शेयर और सब्सक्राइब भी करते हैं और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा तो डेफिनेटली इससे भी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो में लाने वाला हूं, ला सकता हूं, उसके ऊपर मैं वर्क भी कर रहा हूं, बट आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट वीक की। क्या लग रहा है नेक्स्ट वीक में मार्केट? नेक्स्ट वीक में मार्केट अगर बात करें हम लोग, बैंक निफ्टी की बात करें तो लास्ट वीक में, वीकली एनालिसिस की बात है ये, लास्ट वीक में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था, ठीक है। वहां से मार्केट थोड़ा बाउंस किया, 49,500 तक भी गया, मौका दिया था। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो फॉर्मेशन था कैंडल का, वहां से मौका दिया था, अच्छा खासा राइज दिया आपको, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स से ऊपर। वहां से निकल जाना चाहिए 49,500, 50,000 के लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे थे सारे वीडियोस में। बट फिर उसके बाद आज जो वीकली क्लोजिंग है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 47,200 तक के लेवल्स आ सकते हैं। ठीक है, मंथली एक्सपायरी है, बजट है, अर्निंग सीजन चल रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक ने अच्छा रिजल्ट्स दिया है तो बैंक निफ्टी को थोड़ा बूस्ट कर सकता है। बट अगर हम लोग बात करें वीकली एनालिसिस की तो यहाँ पे ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क तो है कि जो वीकली क्लोजिंग है वो अच्छा नहीं है। और अगर हम लोग मंडे की बात करें, मंडे क्या हो सकता है, 48,000 के नीचे जब तक नहीं चले जाते हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मंडे की बात है, 48,000 के नीचे जब तक हम लोग नहीं जाते हैं कोई इश्यू नहीं है। वही टारगेट इंटेक्ट अपने 49,500, 50,000 के। ठीक है, 48,000 के नीचे गए तो डेफिनेटली 47,000 का एक लेवल अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है मार्केट में। निफ्टी के केस में
सिमिलर वे 22,900 जो हम लोग बात करें कब से, वो अगर ब्रीच करता है तो 22,800 22,600 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ज्यादा कोई टेंशन वाली बात लग नहीं रही फिलहाल के लिए। मुझे लग रहा है बजट है तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है बजट के अंदर। गवर्नमेंट भी सारा देख रही है कि भाई हाँ इकोनॉमी में इश्यूज आ रहे हैं, जीडीपी का फोरकास्टिंग कम हो गया है, अपना इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स हाई पे हैं, तो बोरोइंग कॉस्ट काफी हाई है, तो सब कुछ गवर्नमेंट भी देख रहे हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कुछ ऐसा कुछ बदलाव आएगा जो सपोर्टिव रहेगा मार्केट के लिए। तो 22,900 22,800 नीचे में यहाँ पे सपोर्ट है, और ऊपर में अनलेस एंड अनटिल 23,400 अगर जब तक नहीं निकलता तब तक कुछ भी नया बाइंग मत कीजिए, फ्रेश बाइंग ना करे तो अच्छा है। 23,400 के ऊपर ही अच्छा है मार्केट। फिर 23,400 जैसे निकल जाता है, ब्रीच करता है, 23,600 23,800 24,000 तक के लेवल्स वीकली में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बट यस वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। बजट के दिन, बजट अपना सैटरडे को है, तो ये पूरा हफ्ता जो नेक्स्ट है मंडे टू फ्राइडे काफी वोलाटाइल रहने वाला है। तो आपको कोशिश रहना है, प्रोटेक्टिव रहना है, और ध्यान देना है बाजार में किस तरह का मूव है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स मार्केट देगा, मंथली एक्सपायरी भी है, तो डेफिनेटली वो अप्स एंड डाउन्स मार्केट देगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग कम करे तो अच्छा है, वैल्यू इन्वेस्टिंग पे फोकस करें, नीचे के लेवल पे लेवल टू लेवल काम कीजिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। प्लीज शेयर कीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कीजिए, कमेंट भी कीजिए, तो मुझे भी पता चले हाँ आपको अच्छा लग रहा है। और अगर आपका कोई आपको कुछ और वीडियो चाहिए इंफॉर्मेशन के ऊपर, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि मुझे ये इस तरह का कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो लाके दीजिए, तो आई डेफिनेटली वर्क ऑन इट, और उसके ऊपर काम करें, हम लोग काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।